नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। कहते हैं हवा और पानी पर किसी का अधिकार नहीं है, लेकिन आजकल हवा भी बिकती है और पानी पर भी अपना अपना हक जमाया जा रहा है। पंजाब ने हरियाणा के हक का पानी रोक दिया है, जिसके बाद अब हरियाणा और पंजाब के बीच एक और नया जल विवाद शुरू हो गया है। अब हरियाणा सरकार पंजाब के इस रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। इस विवाद पर तकरार भी देखी जा रही है। चर्चा होगी इसी मुद्दे को लेकर, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा पंजाब के बीच कब सुलझेगा जल विवाद? पंजाब क्यों रोक रहा हरियाणा का हक? पंजाब और हरियाणा के बीच यूं तो एसवाईएल के पानी पर सियासी संग्राम पिछले कई दशकों से चला आ रहा है, लेकिन इस बार पंजाब ने हरियाणा को आने वाला भाखड़ा नदी का पानी रोक दिया है, जिसके बाद से ही हरियाणा और पंजाब दोनों आमने सामने हैं। पंजाब के सीएम हरियाणा का हक रोककर किसी भी फैसले को मानने को तैयार नहीं और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उन्हें उनका राजधर्म याद दिलाने की कोशिश एक बार फिर से की है। तो ये एक कर दे चलाकियां बदमाशियां बाईपास ही कर दो। पंजाब में कौन पूछता? पंजाब तो बिना बीबीएमबी कर रही नहीं जाऊगा कि मैं रोके जाऊगा कि रोका तो होया जी। ऐ तो कुछ भी कर देंगे कल नूं कल्ले इकट्ठे बह के दोनों हरियाणा दे राजस्थान। हरियाणा कोई बाहर का नहीं है, हरियाणा तो उसी का भाग है, वहीं से आया है। और इस प्रकार की राजनीति घटिया स्तर की करनी वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है कि ये जो पानी है, जो पीछे जितना पानी आता था हम उतना पानी के लिए ही बोल रहे हैं, हम फालतू पानी के लिए नहीं बोल रहे। जिस भाखड़ा के पानी को लेकर विवाद हो रहा है उसे सुलझाने के लिए सालों पहले भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी बीबीएमबी बनाया गया था। बीबीएमबी को ये शक्तियां दी गई कि वो पानी का मैनेजमेंट करेगा, लेकिन बुधवार को जब बीबीएमबी ने हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाया तो पंजाब के सीएम भगवंत मान इस कदर बौखला गए कि उन्होंने बीबीएमबी पर गुंडागर्दी के आरोप मढ़ दिए। इतना ही नहीं, पानी पर पहरा देने के लिए उन्होंने पंजाब पुलिस को भाखड़ा डैम के आसपास लगा दिया। लेकिन हरियाणा सरकार अब पंजाब के इस रवैये को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। पंजाब सरकार का जो अड़ियल रवैया है उसके बावजूद क्या हरियाणा सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर रही है? सुप्रीम कोर्ट की पूरी तैयारी है, वो सब हरियाणा पूर्ण रूप से तैयार है। मुद्दा हरियाणा के हक का है और हरियाणा के पानी का है, तो दोनों ही प्रदेशों में सियासत भी तेज हो गई है। हरियाणा में विपक्षी पार्टियां प्रदेश सरकार को निशाने पर ले रही हैं, लेकिन पंजाब में पानी लेने के मामले में सभी एक सुर में सरकार का समर्थन करते नजर आते हैं। ये कहते हैं मान साहब, कहते मान साहब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों नहीं मान रहे भाई? एसवाईएल हरियाणा हमारे हक का पानी, तो उनके हक का पानी ले रहे हैं, हम हमारे हक के पानी में रुकावट डाल रहे हैं। मानवता का ये तो आंकड़ा है। अब तो यूं तो फिर जो ये हिमाचल वाले बंद कर देंगे। ये पंजाब के लोग जो पंजाब की सरकार के लातों से भूत है, बातों से मानने वाले नहीं है। वहाँ के मुख्यमंत्री को ये पता नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। वो तो प्रदेश में पंजाब और हरियाणा के लोगों को लड़ाने का प्रयास कर रहा है, इसी तरीके से अपना दाव लगाना चाहता है। हरियाणा अपना हक लेने के लिए पंजाब के साथ भाईचारे के साथ बात करने की कोशिश में लगा है, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हरियाणा का ये भाईचारा ना तो दिखाई देता है और ना ही समझ आता है। शायद इसीलिए हरियाणा के लोगों का आधा पानी रोकने के बावजूद वो ये कहते हैं कि हम मानवता के आधार पर हरियाणा को आधा पानी दे रहे हैं। खैर, देखना यह होगा कि पंजाब और हरियाणा के बीच जारी जल विवाद का समाधान कब तक निकल पाता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए, पंजाब हरियाणा जल विवाद को लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। यशपाल बत्रा जुड़ गए हैं हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, योगेश तिहाड़ प्रवक्ता कांग्रेस, साथ ही विजेंद्र रेड्डू प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत है चर्चा में। शुरुआत बत्रा जी आपसे होगी। एसवाईएल का पानी हरियाणा पहले ही नहीं ले पा रहा था, सुप्रीम कोर्ट के बार बार आदेश के बावजूद भी। अब ये नया जल विवाद शुरू हो गया है। बतौर सरकार बीजेपी कैसे सुनिश्चित करने जा रही है कि हरियाणा को हरियाणा का हक मिलता रहे? देखिए ज्योति, ये तो हमारे राष्ट्र के लिए राजधर्म हमारे जो मुख्यमंत्री मान जी हैं उनको निभाना चाहिए।
SYL का मुद्दे की बात करें, वो पेंडिंग इन्होंने कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। अब एक नया विवाद इन्होंने भाखड़ा डैम को लेकर शुरू कर दिया, वो सिंधी जो 1961 में हुई थी वो कैंसिल कर दी, और उस सिंधी को तोड़ के इन्होंने राज धर्म जो निभाना चाहिए था वो नहीं निभा रहे। और हरियाणा के हक की बात अगर हम करें तो चाहे हमें वो सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, चाहे किसी हद तक जाना पड़े, तो हम हरियाणा के हकों की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। चाहे किसी भी स्थिति के अंदर हम रहे, उस स्थिति के अंदर हरियाणा के हकों की लड़ाई हम जरूर लड़ेंगे। अब देखिए बात देखिए कितना देश के लिए एक दुर्भाग्य है। पाकिस्तान की बात करें, हमने पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से पहलगांव अटैक हुआ, उसके बाद वहां की जो सिंधु जल नदी का जो हमने सिंधी समाप्त की है, उसके 1-2 दिन के बाद अचानक भगवत मान जी को याद आ गया कि अब मुझे ये काम करना चाहिए जिससे पाकिस्तान के साथ सुर से सुर लगे लोगों को। हाँ जी, किस तरीके के कारण इन्होंने ये काम किया है देश के अंदर, देश तो देख रहा है, देश जो चीजें सामने दिखाई दे रही हैं, मुझे लगता है देश को बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की स्थिति के अंदर हर आदमी समझदार है, वेल एजुकेटेड है, वो चीजों को समझता है कि देश के लिए कौन कर रहा है और देश के खिलाफ जाके किस तरीके से काम कर रहे हैं। पहलगांव के अंदर किस तरीके की स्थिति बनी, उसको उसके साथ ना रहकर उसके विपरीत स्थिति के अंदर काम करना पंजाब सरकार और भगवत मान जी को ये शोभा नहीं देता। नहीं, पंजाब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, पंजाब बीजेपी का स्टैंड भी इसी बात को लेकर कायम गए। पंजाब बीजेपी भी सुर में सुर मिला रही है कि हाँ पंजाब के पास पानी नहीं है हरियाणा को देने के लिए। देखिए 1961 से रेगुलर पानी था, आज एक दिन में ऐसा क्या हो गया, हर जो हमें 85% पानी हमेशा मिलता रहा है, 1961 से अब तक मिलता रहा है, अचानक अभी एक दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में क्या स्थिति बन गई जो पानी देना बंद कर दिया गया है। जिस दिन से दिल्ली की सरकार गई है, उससे पहले दिल्ली की सरकार थी, आप पार्टी की सरकार थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जिस दिन से केजरीवाल को नकार दिया दिल्ली की जनता ने, उस दिन से इन्होंने ये सिंधी तोड़ने की अपनी प्लानिंग कर ली। और देखिए प्लानिंग भी कितनी जबरदस्त करी, पहलगांव का अटैक हुआ, पाकिस्तान के साथ जल विवाद सिंधी खत्म हुई, और उसके तुरंत बाद इन्होंने उन काम को कर दिया। चलिए कांग्रेस को मैं चर्चा में जोड़ रही हूँ। सेहवाग जी, कांग्रेस कैसे देख रही है इस पूरे विवाद को? क्योंकि बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में इनकी सरकार गई, प्लस पंजाब में इलेक्शन भी होने हैं, और इसे ओछी राजनीति के तौर पर पेश किया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि जो भगवंत मान सरकार पानी को लेकर हरियाणा के साथ रवैया अपना रही, केवल एक ओछी राजनीति है। देखिए ज्योति जी, सबसे पहले आपके माध्यम से आपके लोकप्रिय चैनल के सभी दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, राम राम। देखिए विषय बहुत सेंसिटिव विषय है पानी का। हरियाणा पंजाब का पानी का विवाद, चाहे SYL जो हमारी जीवन रेखा है, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड पूरे प्रदेश ने देखा। और आज भी आप देखिए जो गंभीर स्थिति बनी हुई है पूरे प्रदेश में, मैं समझता हूं पानी को लेकर इतनी त्राही मची हुई है। हमने किताबों में सुना जरूर था कि एक दिन आने वाले समय में पानी को लेकर इतनी गंभीर समस्या होगी, लेकिन आज 2-2 हजार रुपए का एक टैंकर पानी इतने भारी उसमें पैसे में मोल मिल रहा है। और ये हालात प्रदेश की बनाने के लिए मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि कमजोर शासकीय व्यवस्था और एक तरफ जो इनका बार बार नारा था ट्रिपल इंजन की सरकार, अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और अब छोटे भाई के साथ हरियाणा के साथ अन्याय हो रहा है, तो मैं समझता हूं उन्हें आक्षेप करना चाहिए। और खुद हमारी हरियाणा की सरकार, हुड्डा साहब बार बार कह चुके हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, विशेष सत्र बुलाया जाए विधानसभा का। अब पंजाब ने तो सर्वदलीय बैठक कर ली, लेकिन ज्योति जी ये नहीं चाहते कि संघ की सहमति से निर्णय हो और पंजाब सरकार पर दबाव बनाया जाए। आज आप देखिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, अच्छा सर्वदलीय बैठक में पंजाब में कांग्रेस, पंजाब की कांग्रेस इकाई का प्रतिनिधि भी चूंकि इसमें शामिल था, और आप लोग भी कुछ अलग नहीं कह रहे वहां पे, आप लोग भी इस बात में सहमति रखते हैं कि हाँ हरियाणा को पानी नहीं दिया जाना चाहिए।
तो एसवाईएल में तो पंजाब ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी, केंद्र की ओर से प्रयास किए जाने के बाद भी, कि जब पानी है ही नहीं तो नहर निर्माण का भी क्या फायदा है, क्या मायने बनते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जितना हरियाणा का हक बनता है, हरियाणा पिछले महीने पहले ही ले चुका है, अब पानी देने के लिए पंजाब के पास पानी नहीं है। ये केवल आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, ये बीजेपी भी कह रही है, कांग्रेस की ओर से भी कहा जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि केवल भगवंत मान ये कह रहे हैं, वहां की राजनीति में आप लोगों को इसी बात में सहूलियत है कि पंजाब पानी नहीं देगा हरियाणा में, तो वहां कांग्रेस भी इस बात में सहमति रखती है। देखिए ज्योति जी, पंजाब में कि जो उनकी प्रदेश की स्टेट यूनिट है, भारतीय जनता पार्टी की स्टेट यूनिट भी उनका जो पंजाब के जो इस निर्णय का पक्ष ले रही है, और एक तरफ ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत मजबूत है और वो निर्णय लेने में सक्षम है, क्यों नहीं वो कार्रवाई करते भारतीय जनता पार्टी के पंजाब यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर, क्यों नहीं उन्होंने कार्रवाई की मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के ऊपर कि उन्होंने बीबीएमबी में अपना हक जो हमारे सदस्य होते थे उसको लेकर कभी गंभीरता नहीं दिखाई ज्योति जी। तो ये जो सरकार की जो बीजेपी की जो नाकामी है उसको स्वीकार करना होगा, और विपक्ष हम एक साथ चल के लड़ाई लड़ने को हम तैयार हैं, क्योंकि ये प्रदेश के हित का एक जुड़ा हुआ इतना सेंसिटिव मुद्दा है, इसको लेकर हमें एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। और ये सर्वदलीय बैठक बुलाने को तैयार नहीं है और ना ही सत्र बुलाने को तैयार। आज भी सभी सांसदों की बैठक होनी चाहिए, हरियाणा के सभी सांसद। हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी पक्ष रखा है कि प्रधानमंत्री जी से मिला जाना चाहिए, लेकिन ये पहल मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए, और लेकिन उनकी तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही। अब सिर्फ एक बात कही कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाए, लेकिन उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी का एक विशेष ये नहीं है कि कोई किसी का हवा पानी रोक देगा, पंजाब सरकार को कोई अधिकार नहीं है, फिर तो हिमाचल सरकार भी पानी नहीं आने देगी, वो भी रोक देंगे। तो इन मुद्दों को लेकर जो राष्ट्रीय नीति होती है, आप किसी का पक्ष का जो तय सीमा है उससे कम आप पानी नहीं दे सकते। और मैं तो इसके साथ साथ एक पक्ष और रख रहा हूं, यह भी जांच होनी चाहिए, जब से दिल्ली में सरकार बनी है अब यह जांच होनी चाहिए कि दिल्ली सरकार को हरियाणा सरकार ने क्या पहले से पानी की रेशो बढ़ाई है, क्योंकि हमारे ये सुनने में आ रहा है कि दिल्ली को हरियाणा एक्स्ट्रा पानी दे रहा है। तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये वहां वाहवाही लूटने के लिए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कमजोर जो शासन पर पकड़ है वो उसका एक बहुत बड़ा कारण बना है ज्योति जी। ये मुद्दा नहीं, आज तक इतिहास में कभी इस तरह का मामला नहीं आया कि इस तरह से पानी के पूरा का पूरा रोक दे, और प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी कोई आक्षेप नहीं होना उनकी सरकार की, हरियाणा सरकार की कमजोरी दर्शाता है। रेड्डी साहब, अभय को भी हम सुन रहे थे, भगवंत मान पर निशाना उनकी ओर से साधा गया है। क्या कोई जेन्युइन रीजन ये हो सकता है कि हो सकता है पंजाब के पास पानी कम हो, या केवल ये राजनीति की जा रही कि दिल्ली से तो आपकी सरकार चली ही गई है, पंजाब में भी कोई ना कोई पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए इस मुद्दे से? पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के जल संसाधन मंत्री, पंजाब के ऊर्जा मंत्री और अन्य उनका जो मंत्रिमंडल है, विधायक हैं, सभी एक बात कहते हैं कि पंजाब के पास पानी नहीं है ज्यादा जो हम हरियाणा को दे सके। मैं ये पूछना चाहता हूं, पंजाब से पानी मांग ही कौन रहा है? पंजाब के पास यदि पानी है तो फिर वो पुलिस क्यों लगा रखी है उसने भाखड़ा डैम के ऊपर? वो पंजाब का पानी है ही नहीं, ना ही हम पंजाब से मांग रहे हैं। जो भाखड़ा नंगल डैम का पानी है वो एक प्राकृतिक संपत्ति है, और इसकी जो 1963 में जो समझौता हुआ उस संधि के अनुसार जो हरियाणा का हक था हरियाणा को मिल रहा है, पंजाब का हक पंजाब को मिल रहा है, राजस्थान दिल्ली का हक राजस्थान दिल्ली को वाया हरियाणा जा रहा है। तो पंजाब की सरकार के लोगों के द्वारा ये कहना कि पंजाब के पास पानी नहीं है, ये बिल्कुल निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी निंदा करनी चाहिए। नंबर एक बात, हम बीबीएम से पानी मांग रहे हैं, बीबीएम पानी दे रहा है, और सरकार, पंजाब की सरकार ने दबाव बना दिया बीबीएम के ऊपर कि हम इनको पानी नहीं देने देंगे। और इसके साथ ही जब बीबीएम ने यदि वहां से पानी छोड़ दिया और वहां रोपड़ तक आएगा, रोपड़ के ऊपर जो बीएमएल बना हुआ है पॉइंट, जहां से हरियाणा को एंटर करता है पानी,
तो पंजाब ने कहा कि हम वहां पर पानी रोकेंगे और उसके लिए उन्होंने पुलिस लगा दी। और अब हरियाणा सरकार कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ज्योति जी, मेन मुद्दा यहां बनता है, जो बीबीएम से जहां से पानी इश्यू होना है वहां वो कर नहीं सकते कुछ, जहां से हरियाणा में एंटर करते हैं वहां की उन्होंने धमकी दी है यहां हम रोकेंगे, और उसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, एसवाईएल के ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट गए, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला गए, 2002 में फैसला आया, 2004 में फैसला आया, 2016 में फैसला आया। उस सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार फैसला दिया हरियाणा के पक्ष में, क्या वो इंप्लीमेंटेशन हुआ उसका आज तक? आज फिर आप सुप्रीम कोर्ट में चला करके वर्षों तक इसको फिर लटका लोगे और यहां वो लटकता रहेगा। जब बीबीएमबी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है जो पानी मैनेजमेंट करती है, और वो किसी पंजाब का मैनेजमेंट नहीं है, किसी पंजाब का पानी नहीं है, और उसका जो मंत्री है वो हरियाणा के मनोहर लाल जी हैं जो पावर मिनिस्टर हमारे हैं, और केंद्र और हरियाणा में भाजपा की सरकार है। जब पंजाब की गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री सीधा कहते हैं कि हम कोर्ट क्यों जाएं, वो इतनी अड़ियल पना और दादागिरी दिखा रहे हैं कि हम कोर्ट क्यों जाएं, और उन्होंने कब्जा कर लिया। क्या हरियाणा प्रदेश, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी कमजोर हो गई है कि वो पंजाब के कुछ सिरफिरे लोगों के आगे नतमस्तक हो रखी है उसने? मैं तो निवेदन करना चाहूंगा हरियाणा और पंजाब के हमारे सभी किसान भाइयों से और सभी नागरिक भाइयों से, वो अपना सौहार्द बनाकर रखे, अपना भाईचारा बना करके रखे। भगवत मान हरियाणा और पंजाब के लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करना चाहता है, जो कि ये जनता नहीं होने देगी। ये बिल्कुल एक ऐसी घटना जो है ना पंजाब के मंत्री लोग कर रहे हैं जैसे कि वो हम जो है ना बहुत ही बड़े उनके दुश्मन हो। ऐसी उनको हरकत नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल निंदनीय है। ये राजनीतिक लोग हैं, जनता से मैं कहना चाहूंगा, ये केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं तो 59 ईयर से 59 साल हो गए इसको भाखड़ा डैम बने हुए, आज तक ये स्मूथली चल रहा है, कोई विवाद नहीं हुआ। भाखड़ा डैम का कभी कोई विवाद नहीं आया हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली के बीच में, ठीक ठाक चल रहा था। आज अचानक जो ये विवाद पंजाब गवर्नमेंट ने खड़ा किया है, ये केवल और केवल एक प्रतिशोध इनके मन में है कि दिल्ली की जनता ने हमारे को हरा दिया, हम दिल्ली की जनता को परेशान करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की मिट्टी पलीत होगी, हरियाणा के लोगों को परेशान करेंगे, यहां भी इनकी मिट्टी पलीत होगी। केवल अपनी राजनीतिक एक पकड़ या राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए इस तरह की बयानबाजी की है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट न जाकर के इसके ऊपर तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए और जैसे को तैसा जवाब देते हुए हरियाणा के पानी को रिलीज करवाने का काम करना चाहिए। यही एक तरीका इसका हो सकता है। हाँ। बत्रा जी, क्योंकि एसवाईएल को लेकर भी, जो कि रेड्डी साहब की ओर से भी कहा गया, इनेलो भी गई, कांग्रेस की ओर से भी बाद में कानूनी लड़ाई लड़ी गई। आप लोग ये कहते हैं कि हमारे शासन में हमने मजबूती से पक्ष रखा और जीते भी हम सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन पानी नहीं मिल पाया, फैसला हरियाणा के हक में होने के बाद भी। अब बीबीएमबी का जो विवाद है उसमें एक तो हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि हरियाणा का सदस्य न होने के नाते हरियाणा का पक्ष कमजोर हुआ के। दूसरा, रेड्डी साहब का सुझाव ये है कि केंद्र ही कोई हल निकाले, सुप्रीम कोर्ट का विकल्प आप लोग न अपनाएं। कांग्रेस का ये, क्योंकि सारी बातें में मिलाकर आपसे उत्तर लेना चाहूंगी, कांग्रेस ये कह रही है कि आप सर्वदलीय बैठक भी बुलाएं, विशेष सत्र भी बुलाया जाए, कोई समाधान निकाला जाए। सबसे पहले मैं अभी एक प्रवक्ता साथी की बात सुन रहा था कि मजबूती से पक्ष नहीं रखा गया हरियाणा का अगर कोई मेंबर होता। तो अभी एक दूसरे प्रवक्ता की बात सुन रहा था कि सेंटर में भी बीजेपी है और स्टेट में भी बीजेपी है, इनको मजबूती के साथ अपना काम करना चाहिए। मजबूती के साथ काम भी हो रहा है, मेंबर होना या ना होना एक विषय अलग है, लेकिन काम बड़ी मजबूती से हो रहा है और आपको जल्दी इसका रिजल्ट भी आपके सामने मिलेगा। जिस तरीके से मान साहब ने ये राजधर्म नहीं निभाया, उनके खिलाफ चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे जनता के बीच में जाना पड़े, उनके खिलाफ काम जरूर होगा और ये काम जरूर होकर रहेगा। भाखड़ा डैम का पानी जो हरियाणा के हकों का है वो जरूर मिलेगा। क्या ये एसवाईएल को लेकर, क्योंकि मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ, लगभग वैसा ही मुद्दा है, वो बड़ा विवाद है, ये नया और ताजा विवाद है। सुप्रीम कोर्ट तब भी गए थे, अब गृह मंत्रालय में बैठक हुई है, दोनों ही राज्यों के अधिकारी रहे हैं, तो क्या ये साफ हो चुका है कि केंद्र से कम कोई रास्ता नहीं निकला के तब आप लोग ये कानूनी विकल्प आजमाना चाहते हैं?
केंद्र कोई समाधान नहीं निकाल पा रहा इसे लेकर? देखिए ज्योति, एसवाईएल मुद्दे की बात करें तब भी इनका यही रुख था पंजाब सरकार का, हम नहीं मानते, देश के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानते। अब भाखड़ा डैम की बात करें, इन्होंने जानबूझ के वो विवाद पैदा कर दिया क्योंकि जो पाकिस्तान के साथ एक जल संधि थी, हम लोगों ने देश हित के अंदर देश के लिए उस पानी को बंद कर दिया जाना, उनके 2 दिन के बाद इनका ऑर्डर आता है भगवत मान जी का कि हम ये भाखड़ा डैम संधि बंद करते हैं, तोड़ते हैं। सिर्फ पाकिस्तान के साथ सुर से सुर मिलाने वाले भाव देश को दिख रहे हैं और ये दिखाना भी वही चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ सुर से सुर मिला के काम कर रहे हैं। सियाग जी, अब सर्वदलीय बैठक और सत्र का इंतजार है आप लोगों को? बिल्कुल ज्योति जी, और मैं समझता हूँ देखिए ऑथेंटिक बात करनी चाहिए। अभी प्रवक्ता जी कह रहे थे कि हमने जो पाकिस्तान के साथ जो सिंधु नदी पे जो समझौता पानी जो रोका है पाकिस्तान का, मैंने बताना चाहूंगा वो पानी बिना डैम के कैसे रुक सकता है। आज भी वो पानी जा रहा है पाकिस्तान में, एक रातों रात डैम बन गया क्या? अब उसके लिए आपको किसी और एंगल पे स्टोरी को लेके जाना, ये भारतीय जनता पार्टी देश में हो, ये आतंकवाद, भारी आतंकवाद से भी देश आज जूझ रहा है और ये आंतरिक भी देश में फैलाना चाहते हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। मैं समझता हूं इस तरह की कार्रवाई एक सत्तारूढ़ पार्टी को नहीं करनी चाहिए, भाई को भाई से नहीं लड़वाना चाहिए, ठीक है। और पंजाब सरकार का जो फैसला है उसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल मैं ये बात बिल्कुल एक बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं ज्योति जी, ये हमारी जो सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की कमजोरी दर्शाता है कि आज ऐसा इतने सालों बाद क्या हो गया कि हमारा ही पानी रोक दिया गया। और फिर भी प्रधानमंत्री जी ये बार बार ये कहते थे कि डबल इंजन की सरकार दो, ट्रिपल इंजन की सरकार, फिर भी कुछ भी नहीं, सेंटर उसमें कुछ नहीं कर पा रहा। ये कितनी बड़ी एक आप देखिए कि एक विडंबना है प्रदेश में और देश में सरकार होते हुए भारतीय जनता पार्टी की, और खुद इनके पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष पानी रोकने की बात का समर्थन करते हैं और फिर भी प्रधानमंत्री जी कांग्रेस भी करती है पंजाब में, नेता कोई कार्रवाई नहीं करते। कांग्रेस भी कर रही है पंजाब में, एसवाईएल पे भी आप लोग भी करते रहे हैं। हमारी तो ये नया क्या है इसमें आप लोग जी, लेकिन हमारी केंद्र में सरकार नहीं है, तो केंद्र में एसवाईएल को लेकर भी कभी स्टैंड नहीं किए थे आप लोगों ने? जब आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला एसवाईएल घोषणा पत्र जब पंजाब में जारी किया गया, पंजाब का पानी पंजाब वास्ते, यानी दिल्ली से आप लोगों का स्टैंड ये था एसवाईएल को लेकर। जब आप ये कह रहे हैं कि हमारी केंद्र में सरकार नहीं है, तो ये इसलिए भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि पंजाब में अब वाली जल विवाद को लेकर भी दोनों राष्ट्रीय पार्टियां बार बार ये कह रही हैं कि हाँ पंजाब के पास पानी नहीं है। एसवाईएल को लेकर भी आप लोग बार बार ये कह रहे थे। हरियाणा में आप लोग कहते हैं हरियाणा को जरूरत है, हरियाणा को हरियाणा का हक मिलना चाहिए, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। रेड्डी साहब, अभय चौटाला ये कह रहे हैं कि अगर हरियाणा को पानी नहीं देता है पंजाब इसी विवाद को लेकर, तो हरियाणा से होकर जाने वाले पंजाब के तमाम रास्तों को रोक दिया जाएगा और ये केवल कोई कोरी धमकी नहीं है, ये भी उनकी ओर से कहा गया। जी ज्योति जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो कहती है वो करती भी है, इनकी तरह से नहीं है। कांग्रेस होगी, आम आदमी पार्टी होगी, भारतीय जनता पार्टी होगी। पंजाब में जाकर के ठीक कहा आपने कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर है वो कहते हैं कि पंजाब का पानी पंजाब वास्ते। आम आदमी पार्टी के हरियाणा के लाल पंजाब में जाकर के कहते हैं पंजाब के पास एक बूंद पानी देने के लिए नहीं है हरियाणा को। और इसी प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड़ जी कहते हैं हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार का साथ देंगे और हरियाणा को पानी नहीं देंगे। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो स्पष्ट तौर पर अपना बयान देती है और स्पष्ट तौर पर अपना एक्शन लेने का काम करती है। अब भी हमने 5, 6 और 7 अप्रैल को पूरे हरियाणा प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक ज्ञापन हम सौंपने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर, उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम हम ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे हरियाणा का हक हरियाणा को दिलवाने का काम करना चाहिए। और यदि इसके बाद समाधान नहीं होता तो निश्चित तौर पर, क्योंकि अभय सत्य है, अभय जो कहता है वो करता है, और अभय की जो सेना है
वो हमेशा तैयार रहती है। जब भी हमें आदेश मिलेगा हम सड़कों पर बैठ करके जो भी जिस प्रकार का आदेश होगा वो करने के लिए हम 100% तैयार हैं और हम करके भी दिखाएंगे। यदि इसका समाधान नहीं होता तो निश्चित तौर पर हम ये काम करेंगे, पंजाब के रास्ते बंद करने का काम करेंगे। देखिए ज्योति जी, मैंने अपने पहले वर्जन में भी कहा कि ये कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट में आप SYL के ऊपर गए और 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने इतने स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए कंपेल किया को सेंट्रल गवर्नमेंट को, कितनी बार सेंटर में जलसंधि हुई है। और उसके बाद एकदम 2004 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह टर्मिनेशन ऑफ ऑल वाटर ट्रीटी, क्या कर लिया सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के ऊपर? क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने? उस टाइम तो वहां पर केंद्र में भी गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस थी, क्या एक्शन लिया इन्होंने? और आज जो है इन्होंने कर दिया भगवंत मान ने कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे। अरे भाई इसका पानी नहीं, इसकी कोई चीज नहीं, और वो कह रहा कि मैं नहीं दूंगा। और क्या कर लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने और डबल इंजन की सरकार ने क्या कर लिया? अगर इसके लिए कुछ करेंगे, पंजाब में चुनाव भी है और केंद्र में रहते हुए किसी भी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा पॉलिटिकल विल की जरूरत होगी, क्योंकि सभी को अपना वोट भी वहां पर देखना है। खैर हरियाणा ये कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या कुछ होगा इस विवाद को लेकर ये भी देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में आप लोग शामिल हुए। तो पंजाब हरियाणा के बीच नया जल विवाद छिड़ गया है और इसी जल विवाद को लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।